गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12। ठीक है, दोहे। ये ज्ञान सागर पुस्तक है और उससे हम लोग दोहे पाठ 12 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे। जैसा कि कबीरदास के बारे में, यह एक निर्गुण भक्त कवि थे। निराकार ईश्वर की उपासना करते थे ना, ब्रह्म की उपासना करते थे। इनका जन्म वाराणसी में 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी लहरतारा नामक स्थान पर। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको इनको इनके नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति, जुलाहा मुसलमान दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। तो इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। है, ये स्याही और कागज कलम ये सब कभी छुए नहीं थे। तो ये अपना कविता करते थे, इनके जो शिष्य थे वो नोट कर लेते थे, लिख लेते थे। 100 साल से ऊपर ये जीवन व्यतीत किए। ठीक है, तो ये जो है समाज के प्रति इनकी बहुत अच्छी धारणा थी। ये हिंदू मुसलमान सबको फटकारते थे ना। अगर आप में बुराई है तो सबको कुछ कुछ न कुछ कहा ही करते थे। कहते थे कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, अता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरो हुआ खुदा है ना। मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते थे। कहते थे कि ये कंकड़ पत्थर का मस्जिद बना लिए हो और इस पे जो है माइक लगा के चिल्ला रहे हो, आपके खुदा क्या बहरा है। हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते थे। तो सबको, यानी गलत है तो गलत है ना। करते थे कि पाहन पूजे हरि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। भाई पत्थर की मूर्तियां ही हम लोग पूजते हैं ना। कह रहे हैं जब आप लोग को पत्थर की मूर्ति पूजने में भगवान मिल जा रहा है, तब तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, पहाड़ तो और बड़ा है। हम्म कहते हैं उससे अच्छा तो घर तानी के चाकी भली पीस खाए संसार। उससे ले अच्छा तो घर की चक्की है, जिससे आप आटा पीस करके खाते हो, उससे तो पेट भरता है, तो उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो। तो कितने अच्छे इनके विचार थे ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संत शिरोमणि कहा जाता है। कबीरदास जी को संतों में शिरोमणि थे ना। तो इनकी एक देखिए यहाँ पे दो दोहे दिया गया है। और इस दोहे को मैं इसको आपको पहले रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसका अर्थ बताता हूँ। कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे शब्द सुनाय के, जग अपनों कर ले कबीरा, जग अपनों कर ले। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे शब्द सुनाय के, जग अपनों कर ले कबीरा, जग अपनों कर ले। तो कागा काको धन हरे। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाई के, जग अपना कर लेत। ठीक है, यह दोहा है, तो दोहा गाया भी जाता है ना। कागा काको धन हरे,
कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाई के, जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर लेत। तो कबीरदास जी यहाँ मीठे वचन की विशेषता को बता रहे हैं, मीठी वाणी की विशेषता को बता रहे हैं कि मीठी वाणी की क्या विशेषताएं हैं। तो जिस प्रकार से कागा माने कौवा किसी का, काको माने किसी का धन, रुपया पैसा संपत्ति, हरे माने लेता है, हरे माने हरण कर लेता है, यानी कह रहे हैं कि कौवा किसी का धन हरण नहीं करता है, कौवा किसी का धन नहीं चुराता है। अब कोयल काको देत, अब कोयल किसी को धन नहीं देती है, कौवा किसी का धन नहीं चुराता नहीं हरता, और कोयल किसी को धन नहीं दे देती है, लेकिन कोयल मीठी बोली सुना करके संपूर्ण संसार को, जग माने संसार को अपना कर लेती है, अपना बना लेती है। तो मीठी वाणी में बहुत शक्ति है, ठीक है, मीठे वचन में बहुत शक्ति है। मीठी वाणी आपको भी बोलना चाहिए। मीठे वचन से पशु भी आपके पास चले आते हैं, और क्रोध भरे वचन रहेंगे तो देखिए पशु भी आपके पास नहीं आते हैं। तो मीठी वाणी में बहुत शक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से कौवा किसी का धन नहीं चुराता, किसी का धन नहीं ले लेता, कोयल किसी को धन नहीं दे देती है, लेकिन एकमात्र मीठी वाणी सुना करके, बोल करके संपूर्ण संसार को अपना बना लेती है। अतः हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, ठीक है। अगला है, पहला सबको समझ में आ गया, मीठी वचन। यस सर। मीठी वाणी की विशेषता बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, कागा काको धन हरे, हरे माने हर लेता है, कौवा किसी का धन हरता है, किसी का भी नहीं लेता है, मैं वो तो पक्षी है, वो किसका धन चुरा लेगा। और कोयल किसी को धन दे देगी, कहाँ से धन लाएगी, कोयल किसी को धन नहीं देती है, लेकिन कोयल के पास मात्र एक उसका धन है, मीठी वाणी। मीठे वचन बोल करके जग माने संसार को अपना कर लेती है, अपना बना लेती है, ठीक है। ये हो गया आपका भावार्थ। अगला है, साधु ऐसा चाहिए, ठीक है, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इसको मैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, असार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, ठीक है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर कबीरदास जी सज्जन पुरुषों की विशेषताओं के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष का जो स्वभाव है वो कैसा होता है। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए, साधु माने सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप आप लोग देखो ना, घर में सूप रहता है, माता बहने उस सूप से क्या अनाज को में जो पड़े हुए अनाज में जो दूसरे तत्व होते हैं उसको अलग कर देते हैं सूप के माध्यम से। तो साधु का जो संत पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्वभाव माने स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। जिस तरह से सार को गह रहे, सूप का क्या काम है, सार माने सार्थक,
यानी अच्छे तत्वों को, अच्छे चीजों को वो पकड़े रहता है, गही माने पकड़े रहता है, ग्रहण कर किए रहता है। और थोथा माने व्यर्थ की चीजों को उड़ा देता है। सुख का क्या काम है? अच्छी चीजों को पकड़े रहता है और व्यर्थ की चीजों को बाहर कर देता है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं जो अच्छे पुरुष हैं, साधु माने अच्छे पुरुष, अच्छे लोग, साधु लोग, अच्छे लोग कैसे होना चाहिए? सूप के स्वभाव की तरह होना चाहिए। जैसे सूप सार्थक चीजों को पकड़े रहता है, थोथा माने व्यर्थ की चीजों को बाहर निकाल देता है, ऐसे ही सज्जन पुरुष होना चाहिए। सज्जन पुरुष की विशेषताओं के बारे में कबीरदास इस दोहे में बताए हैं। ठीक है, कि सज्जन पुरुष की क्या स्वभाव होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उनका स्वभाव शुभ की तरह होना चाहिए ना। इस प्रकार से सूप सार्थक चीजों को गही माने पकड़े रहता है और थोथा माने व्यर्थ की चीजों को उड़ा देता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष होने चाहिए, उनके अंदर अच्छी बातें होनी चाहिए। अच्छी बातें, देखिए कोई बात सुनोगे आप तो दो तरह की बात मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, अच्छी भी बात मिलेंगी। ठीक है, अच्छी भी बात मिलेगी, खराब भी। तो आपको क्या करना है? अच्छे बात को ग्रहण कर लीजिए और खराब को बाहर कर दीजिए, उसको सुनिए ही मत। तो ऐसे ही अच्छे लोगों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई यस सर। समझ में ना आया कोई चीज तो आप लोग बेहिचक पूछा करिए, सभी लोग अनम्यूट होकर के पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बतलाया जाएगा। तो ये थे हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी। ठीक है, दो दोहा है इनका, दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग आगे, और हमारे वीर सेना नायक रहीम कवि जी हैं। ये वीर सेना नायक रहीम कवि जी हैं। ठीक है, रहीम कवि जी, इनके पिता बैरम खां थे ना, अकबर के संरक्षण में थे, अकबर के सेना नायक। यस सर। ठीक है, अकबर के सेना नायक थे। आप लोग तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोग तो और जानते होंगे। तो यस सर। हाँ, तो रहीम दास भी एक सेना नायक थे। ठीक है, बहुत ही वीरता से लड़ाई भी करते थे और काफी इससे खुश थे राजा, जो बादशाह थे। लेकिन कुछ चक्री, कहते हैं ना, कुचक्री लोग होते हैं ना, आपके संपन्नता को देखकर जो जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने कहा कि रहीम तो बड़ा आगे जा रहा है, इसको कैसे पीछे किया जाए। नहीं, हम लोग का जो दरबारी थे कहे हम लोग का तो इज्जत नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कुचक्र करके, क्योंकि रहीम बड़े दानी थे, महान दानी थे रहीम दास। जो ये गांव, जो विजयी जो राजा इनको दान देता था कि ये गांव आपका हो गया, युद्ध में विजय किए हैं, तो ये गांव जो है ना सबको जो है दान दे देते थे। जितना धन दौलत इनको मिलता था सब गरीबों में दान दे देते थे। तो यही बात जो है दरबारी बोलने लगे कि महाराज रहीम तो पूरा कोष खाली कर दे रहा है, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, एक ही बात को जब कई लोग डेली बोलने लगोगे तो मन में संदेह हो जाता है। ऐसे राजा को लगा कि ये सब सही कर रहे हैं और रहीम को क्या क्या किए, देश से निकाल दिए। ठीक है, रहीम को अपने देश से निकाल दिए कि जाओ यहाँ से, तुम जो है सब सही काम नहीं कर रहे हो। रहीम बेचारे चले जाते हैं, क्या करेंगे, वो चले जाते हैं। चले गए तो रहीम अकेले हो गए ना। अब रहीम अकेले हो गए तो अकेलेपन में भगवान के गुणगान करने लगे, ईश्वर का गुणगान करने लगे। तो आप देखिए, वो अपने इन्हीं सब बातों को दोहे में लिख दिए हैं। आप इनके दोहे को पढ़िएगा ना तो लगेगा कि अपनी ही बात को वो लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, चाह गई चिंता मिटी। रहीम क्या कर रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब तो मैं भाई, अब न तो सेना नायक रहा न कुछ रहा, तो अब तो मैं अकेले हूँ। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह रहीमा, वे साहन के साह। कह रहे हैं रहीम कवि जी कि जो सम्राटों के भी सम्राट होते हैं वो कौन है? तो चाह गई चिंता मिटी। कह रहे हैं कि अब तो मेरी चाह, चाह माने इच्छा, जो मेरी इच्छा थी अब वो समाप्त हो गई। चाह गई, मेरी इच्छा जो थी वो चली गई। अब तो भाई मैं अकेला हो गया ना। तो चाह, मेरी जो इच्छा थी, चाह माने इच्छा, वो चली गई। तो जब चाह आपके अंदर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो चिंता भी अपने आप समाप्त हो जाती है। अभी आपको इच्छा है कि अच्छे से मैं पढ़ाई करूं, आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, ये सब आपके अंदर क्या है? इच्छाएं हैं। और जब इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है कि पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या बन पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे। तो अब लेकिन रहीम कवि जी तो क्या कर रहे हैं? अब वो तो जो कुछ थे अब वो तो नहीं रहे। तो कह रहे हैं अब तो मेरी सब इच्छा भी चली गई। और इच्छा जब नहीं रहती है तो चिंता भी मिट जाती है। और जब चिंता मिट जाती है तो मन क्या हो जाता है? बेपरवाह हो जाता है। मन क्या हो जाता है? बेपरवाह। बेपरवाह का मतलब जानते हैं? जिसको कोई भी परवाह नहीं है कि ये करना है, वो करना है, क्या करना है, अब कोई परवाह ही नहीं है, हम क्या करेंगे क्या? क्योंकि न तो हमारे अंदर कोई इच्छा रह गई नहीं है, अब इच्छा नहीं तो मेरी चिंता भी समाप्त हो गई, मन अब मेरा बेपरवाह हो गया है। ठीक है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जो भी करूं सब सही है। और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। तो ये बताइए, जिसके अंदर न कोई इच्छा है, न कोई चिंता है, न कोई परवाह है, तो इनको तो कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसे लोगों को क्या चाहिए भाई? किसको कुछ चाहिए? जिसके अंदर कोई इच्छा होती है उसी को तो चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब चीज समाप्त हो गई है। तो जिनको कुछ न चाहिए, कछु माने कुछ, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे क्या हैं? वे तो भाई राजाओं के भी राजा हैं। साहन के साह, साह माने राजा के भी क्या है? राजा। जो सम्राट होता है उसको कुछ चाहिए क्या? बताइए आप लोग। नो सर। जो एकदम नो बड़ा, सर। जो सबसे महान सम्राट होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सब चीज प्राप्त कर लिया, सम्राट हो गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही रहीम कवि जी कहते हैं कि भाई अब तो मेरी इच्छा समाप्त हो गई, मेरी चिंता मिट गई और मैं बेपरवाह हो गया हूँ, एकदम कोई परवाह नहीं मुझे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? जिनको कुछ नहीं चाहिए वे राजाओं के भी राजा होते हैं, सम्राट होते हैं। ठीक है, यस सर। आगे यस बढ़ना सर। है। आगे ये समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो हम अगले रहीम के दोहे पे चलते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जे गरीब पर हित करे, रहीम कवि जी कहते हैं कि बड़े लोगों के बारे में बतला रहे हैं। इस दोहे में रहीम कवि जी बड़े लोगों की विशेषता बतला रहे हैं कि बड़े लोग कौन होते हैं। तो जे गरीब पर हित करे, जो गरीबों पर हित माने भलाई करता है, जो गरीबों की भलाई करता है, पर माने दूसरे लोगों की, जो गरीबों की, बेसहारों की भलाई करे, हित करे, भलाई करे, वे रहीम बड़ लोग। ते माने वे, रहीम माने रहीम कबीर जी कहते हैं ना, रहीम नाम आ जाए तो समझ लो रहीम का दुआ है, कबीर नाम आ जाए तो समझ लेना कबीर का दुआ है। ठीक है, ये लोग अपने दोहे में अपना नाम भी लिखे रहते हैं, कहीं कहीं अपवाद भी रहता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो ते रहीम बड़ लोग, रहीम कवि जी कहते हैं वही बड़े लोग हैं जो गरीबों की, दूसरों की, गरीबों की, असहायों की क्या करते हैं? भलाई करते हैं, मदद करते हैं, वही बड़े लोग कहे जाते हैं। जैसे कि बापुरो माने दरिद्र सुदामा, गरीब सुदामा, और कृष्ण की मित्रता,
कृष्ण की मित्रता, जोग माने योग्य, योग्य नहीं थी ना, जहां पर गरीब सुदामा थे और कृष्ण एक राजा थे, भगवान भी थे, तो इनकी मित्रता की जोड़ी योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण क्या किए, उसके साथ दोस्ती किए, दोस्ती को निभाए भी। तो ये उदाहरण दिया गया है कि बड़े लोग कौन होते हैं, जो गरीबों और असहायों की सहायता करते हैं, वही बड़े लोग होते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। ठीक है, आप कहोगे सीधे सीधे कह देना कि इसमें कवि रहीम दास जी बड़े लोगों की विशेषता के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जो गरीबों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं, वही बड़े लोग होते हैं, जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। समझ में आया? यस सर, यस सर। एकदम सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा। आगे है रहीम दास जी का तीसरा दोहा है ये। अब देखिए, रहीमन ओछे नरन सौ, बैर भली न प्रीति, अकाटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। ओछे व्यक्तियों के बारे में बतला रहे हैं इसमें। ओछा माने जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, छोटे किस्म के, हैं? छोटे किस्म के व्यक्ति कौन होते हैं, इसी के बारे में बतला रहे हैं। कह रहे हैं जो ओछा है, जो कपटी है ना, तुच्छ व्यक्ति ना, उसको कह सकते हो, जो कपटी लोग होते हैं। तो रहीम कवि जी कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति कपटी हैं, ओछे व्यक्ति हैं ना, जो नीच प्रवृत्ति वाले हैं, नीच प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, ओछे नरन सौ, ऐसे मनुष्यों से, नरन माने मनुष्य, नर माने मनुष्य, ऐसे मनुष्यों से बैर, बैर माने दुश्मनी, भली अच्छी नहीं है, न प्रीति न दोस्ती, ना बैर और प्रीति माने प्रेम, प्रेम माने दोस्ती। ठीक है, रहीम कवि जी कहते हैं कि जो ओछे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, नीच दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, इनसे न तो बैर दुश्मनी ही अच्छी है और न ही दोस्ती ना, यानी जो दुष्ट प्रकृति स्वभाव वाले व्यक्ति हैं ना, उनसे न तो बैर ही करो न दोस्ती ही करो, दोनों खतरनाक है ना। दुश्मनी करोगे तो आपको भी उसी के जैसा बनना पड़ेगा, और दोस्ती करोगे तब भी आपको उसी के जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा। भाई आपका दोस्त बुरा है तो उसके स्वभाव में आप भी तो वैसे ही बन जाओगे। यस सर। जैसे कह रहे हैं काटे चाटे स्वान के, क्या कह रहे हैं कि स्वान माने कुत्ता होता है ना, दो भांति विपरीत, कह रहे हैं कुत्ते का चाटना और काटना दोनों भांति विपरीत, दोनों ही अच्छा नहीं कहा जाता है। दोनों ही बातें क्या है, विपरीत है, दोनों चीजें अच्छी नहीं है। चाहे कुत्ता आपको काट ले चाहे चाट ले, दोनों अच्छी नहीं मानी जाती है भाई ना। वैसे ही कह रहे हैं कि वैसे ही जो दुष्ट प्रकृति दुष्ट स्वभाव वाला अच्छा व्यक्ति नहीं है, उससे न तो बैर ही अच्छी है, न दुश्मनी ही अच्छी है, और न ही दोस्ती ही अच्छी है, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ते के काटना और चाटना दोनों ही अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करिए और अच्छे लोगों के साथ दुश्मनी भी करिए। ठीक है, क्योंकि जब अच्छे लोगों के साथ आप दुश्मनी करोगे तो आप क्या बनोगे, आप कहोगे कि मैं भी उससे अच्छा बन के दिखाऊंगा, तभी तो आपका दुश्मनी पूरा होगा। भाई जब एक अच्छा व्यक्ति है और आप उससे और अच्छा बन गए, तब तो खुद ही आपका गर्व होगा कि आप वो मुझसे नीचे हो गया, अब मैं उससे अच्छा बन गया हूँ, तो आपका दुश्मनी पूरा हो गया। और उससे जब दोस्ती करोगे तब क्या होगा, तो भाई वो तो अच्छा है ही, तो आप उसके साथ दोस्ती करोगे तो आप भी अच्छे बनोगे ना, उसकी अच्छाई को ग्रहण करोगे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ आप दुश्मनी भी कर लो तो अच्छा है, दोस्ती तो अच्छी है ही। यानी बुरे लोगों के साथ न तो दुश्मनी करो न दोस्ती करो। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. हाँ सर बोलिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? No, sir. नो No, सर। sir. चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। टाइम हो गया है 5। समय है आपके पास अभी? समय बताइए आप लोग। Sir, 5 minutes more. ओके, चलिए तो हम लोग एक दोहा और करते हैं, उसके बाद फिर बचेगा तो अगले दिन। एक दोहा देख लीजिए, वृंद कवि हैं, वृंद कवि, इनके भी दोहा बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नीकी पै फीकी लगे, नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात, नीकी पर फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। वृंद का नाम लेना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वृंद कवि जी कि नीकी पे फीकी लगे। कह रहे हैं नीक, नीक माने अच्छा होता है ना, अच्छा तो है पर फीका लग रहा है। कहते हैं ना दाल में नमक कम है तो फीका लगता है। तो ऐसे कह रहे हैं क्या कि बात की विशेषता बतला रहे हैं कि किस समय कौन सी बात करनी चाहिए ना, समय के बारे में बतला रहे हैं। समय के बारे में बतला रहे हैं कि किस समय हमें कौन सी बात करनी चाहिए। तो कह रहे हैं नीक तो है, अच्छी तो है, पर फीकी लग रही है, बिना अवसर की बात। क्या फीकी लग रही है? बिना अवसर, बिना समय की कही हुई बात। आप बिना समय पर कोई बात कर रहे हैं, बात तो अच्छी है लेकिन वह थोड़ा फीका लग रहा है भाई। बात आपका 100% सही है ना, लेकिन वो फीका लग रहा है, वो अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया हो वो बात करने का, आप उस समय वो बात कर रहे हो। नीचे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार में सुहाग। युद्ध, आप जैसे युद्ध करने गए हैं, युद्ध में बसत, बसत माने युद्ध करने चले गए हैं, युद्ध के मैदान में हैं, और रस श्रृंगार, और वहां आप हीरो हीरोइन, नायक नायिका की बात कर रहे हैं। तो बताइए युद्ध में आप जाकर वहां लड़ाई करेंगे कि नायक नायिका की बात करेंगे? युद्ध में सर लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने गए हैं ना, तो वहां नायक और नायिका की अगर श्रृंगार वाली बात करेंगे तो अच्छी मानी जाएगी क्या? नो सर। No, sir. क्यों नहीं? लोग कहेंगे ना कि ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ युद्ध करने आए हो कि नायक नायिका की बात कर रहे हो? यहाँ मरने मारने वाली बात है, जीत और हार की बात है, तो यहाँ ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो वैसे ही वृंद कवि जी कहते हैं कि बिना अवसर कर ना, बिना समय, अवसर माने समय की बात कह रहे, बात अच्छी है, आपकी बात 100% सही है, लेकिन वह नीक है। नीक माने अच्छी बात है, लेकिन अभी वह अच्छी नहीं लग रही है, फीकी है, यानी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी वो बात करने का समय नहीं है भाई। जैसे कि युद्ध में, युद्ध के मैदान में हमें युद्ध करना है, न कि वहां नायक और नायिका की बात करनी है, श्रृंगार रस की बात। वहां सुहात माने अच्छी नहीं लगती है, सुहाता, सुहाता नहीं है, अच्छी नहीं लगती है ना। तो हमें युद्ध के मैदान में युद्ध वाली ही बात अच्छी लगती है, श्रृंगार वाली बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वृंद कवि जी कहते हैं कि जो अवसर हो वही बात करो। ठीक है, जैसे एक मैं बताता हूँ, जैसे कहीं जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और वहां आप जाकर गाना गाओगे राम नाम सत्य है, तो बताइए आपकी लोग सेवा करेंगे कि भगा देंगे? सर भगा देंगे सर। भगा देंगे। लेकिन आप तो सत्य बोले थे ना, आप झूठ नहीं ना बोले थे। राम नाम सत्य होता है कि नहीं होता है? सर होता है।
होता है, आप सही बात भी बोले लेकिन वह बात करने का अवसर उस समय वहां नहीं था, सही समय नहीं था। जो आप बात बोले वो सही समय नहीं था। वो जहां बोला जाता है वहां आप बोलोगे तो कोई आपको नहीं कुछ कहेगा। इसीलिए